अब मैं आप लोगों के साथ असाइनमेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले वीडियोस में मैंने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बहुत सारे केसेस हम डिस्कस किए थे मैंने, क्लियर ना। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, नॉन डिजेनरेसी, डिजेनरेसी, क्लियर। और कुछ टॉपिक अगर उसमें बचा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं क्या है असाइनमेंट प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि असाइनमेंट प्रॉब्लम होता क्या है, क्लियर ना। An assignment problem is a particular case of a transportation problem in which if the right person is assigned the right job at the right time, then the job will be completed in the minimum time, then the assignment cost will be minimized. Assignment problem में क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर राइट पर्सन को राइट जॉब राइट टाइम पे मिल जाएगा तो काम क्या हो जाएगा, जल्दी फिनिश हो जाएगा। जब काम जल्दी फिनिश हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट भी कम लगेगा। जब कॉस्ट कम लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में मेन जो फोकस करते हैं वो करते हैं टाइम में। किस में करते हैं, टाइम में करते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मेन जो फोकस करते हैं वो किस पे करते हैं, कॉस्ट पे करते हैं। किस पे करते हैं, कॉस्ट पे। असाइनमेंट में अगर मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन जो टारगेट है वो टाइम है, कम से कम टाइम में किसी काम को फिनिश करना है। तो कम से कम टाइम में किसी काम को फिनिश करने के लिए राइट पर्सन को राइट जॉब राइट टाइम पे मिलेगा तो कोई भी काम क्या है मिनिमम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और अगर मिनिमम टाइम में कोई काम कंप्लीट होगा तो ऑब्वियस बात है हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो मेन फोकस इन द केस ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम इज़ टाइम। टाइम मिनिमम लगेगा किसी काम को कंप्लीट करने में तो कॉस्ट क्या होगा, कम लगेगा, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट जॉब देना पड़ेगा। अगर राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट जॉब दिया तो वो कम से कम टाइम में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। जब कम से कम टाइम में उस काम को कंप्लीट कर लेगा तो क्या आएगा, इससे हमें कॉस्ट कम लगेगा तो हमें क्या होगा, इसके लिए प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि इन असाइनमेंट प्रॉब्लम गिवन रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू एन इक्वल नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विद एन एम ऑफ आइदर मिनिमाइजिंग टोटल कॉस्ट, डिस्टेंस, टाइम और मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। क्या करना है, टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है या डिस्टेंस को मिनिमाइज़ करना है या टाइम को मिनिमाइज़ करना है। ऐसा कुछ हम करेंगे, टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज़ करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, डिस्टेंस को मिनिमाइज़ करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, टाइम को मिनिमाइज़ करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट क्यों आएगा, क्योंकि क्या है मिनिमम टाइम में, मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, कोई भी काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस बात को बस अच्छी तरह से याद रखिए कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में टाइम को मेन फोकस करते हैं, ठीक है ना। मिनिमम टाइम, लीस्ट टाइम किसी काम को कंप्लीट करने में जब लगेगा जब राइट पर्सन को राइट टाइम पे क्या हो, राइट जॉब मिलेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या हो सकता है, टाइम ज़्यादा लगेगा तो फिर क्या आएगा, प्रॉफिट नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव्स का क्या होता है वो देख लीजिए आप। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू मिनिमाइज द टोटल टाइम और टोटल कॉस्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है, टोटल टाइम या टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है। अगर ये मिनिमाइज़ नहीं होगा तो प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज़ नहीं कर सकते हैं। और टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट ऑफ एलोकेशन, वही डिपेंड करता है क्या, एलोकेशन पे, ठीक है ना। एलोकेशन, एक पर्सन को एक जॉब दिया जाएगा, ठीक है ना, पर पर्सन पर जॉब, पर पर्सन पर जॉब। ये नहीं कि एक पर्सन को हमने दो काम दे दिया, एक पर्सन को हमने खाली छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है इसमें। वन जॉब वन पर्सन, वन जॉब वन पर्सन, इसमें असाइनमेंट होता है, क्लियर ना। असाइनमेंट में एलोकेशन में आपको इससे एलोकेट करना है, जॉब को इससे से एलोकेट करना एमंग द पर्सन्स, एमंग द पीपल, इस तरह से करना है कि वो आदमी उस जॉब के लिए राइट होना चाहिए। तो राइट पर्सन को राइट जॉब राइट टाइम पे देंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, क्लियर।
तो देर आर टू टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम और दूसरा क्या अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। बैलेंस में क्या करते हैं, इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द असाइनमेंट प्रॉब्लम बी इक्वल देन द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कॉल्ड बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। जब असाइनमेंट प्रॉब्लम क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि वो असाइनमेंट मैट्रिक्स जो दिया होगा, जो टेबल दी होगी, उसमें देखना है कि रोज़ और कॉलम इक्वल है कि नहीं। अगर रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो अनबैलेंस्ड है। तो सबसे पहले हमें अनबैलेंस को बैलेंस बनाना पड़ेगा। बिना बैलेंस किए हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स को ही कंसिडर किया जाता है। किसको किया जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही ओनली कंसिडर किया जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रोज एंड कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 2x2 मैट्रिक्स स्क्वायर कहेंगे, 3x3 मैट्रिक्स स्क्वायर कहेंगे, 4x4 मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। क्लियर ना। तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी कंसिडर इन द केस ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है। रोज कॉलम इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, ये अनबैलेंस्ड होगा। देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द असाइनमेंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल देन इट इज़ कॉल्ड एन अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, अनबैलेंस को बैलेंस करना होता है पहले, है ना। उसके लिए क्या करेंगे, इन सच केसेस डमी रो या रोज कॉलम या कॉलम्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक रो भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, एक कॉलम ले सकते हैं, दो भी कॉलम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, विथ ज़ीरो असाइनमेंट कॉस्ट। जिस डमी रो और कॉलम को इंट्रोड्यूस करेंगे उसका असाइनमेंट कॉस्ट ऑलवेज ज़ीरो लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, ज़ीरो लिया जाएगा। आर एडेड इन द असाइनमेंट मैट्रिक्स इन ऑर्डर टू मेक इट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इन ऑर्डर टू मेक इट अ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, ये बैलेंस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम हो गया। क्लियर ना। अब आगे सॉल्व करने के लिए असाइनमेंट प्रॉब्लम में एक मेथड हमारे पास है। मेथड बहुत सारे हैं लेकिन नॉर्मली एक ही मेथड यूज़ होता है, उसको कहते हैं हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड इज़ यूज फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो ये इस पे बेस हम क्वेश्चंस स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम का एक छोटा सा डेफिनेशन बताया और इसका टाइप्स बताया। अगले वीडियोस में मैं इस पर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है इससे आप क्या करिए, लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।